जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। देखिए, आज की वीडियो में हम दिसंबर और जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। ये आपका बीपीएससी का एग्जाम जो दिसंबर में होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, कम से कम आप एक साल का करंट अफेयर्स जरूर देखें। इससे पहले हम अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर्स पूरा विस्तार तरीके से हम बताए हुए थे। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम दिसंबर और जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे, साथ में बिहार का भी जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे अंतिम में। तो आप लोग वीडियो के साथ पूरा बने रहे। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के ही जाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम दिसंबर महीने का महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, पहला है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 में थीम था समुदायों को नेतृत्व करने दें, यानी लेट कम्युनिटी लीड, मतलब समुदाय को नेतृत्व करने दे 2023 में थीम था। 2 नंबर देखिए, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 में थीम था स्वच्छ और स्वास्थ्य ग्रह के लिए सतत विकास। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस का थीम था। 3 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, यानी इंग्लिश में बोले तो आईडीपीडी दिवस जो है प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं पे विश्व मृदा दिवस जो है प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2023 में थीम रहा मिट्टी और जल जीवन का स्रोत। 6 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये तो जानते ही होंगे, काफी बार हम बताए हुए भी हैं सेट में। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2023 में थीम रहा है स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से उपभोक्ता को सशक्त बनाना। देखिए, ये दिसंबर जनवरी जो है 2023, दिसंबर 2023 जनवरी 2024, मतलब दोनों का है। उसके बाद आगे आने वाला वीडियो में हम फरवरी मार्च इस तरह से कर करके 2-2 महीने का करंट अफेयर्स बताएंगे। साथ में बिहार का भी करंट अफेयर्स अलग से हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो आइए देखते हैं अब करंट अफेयर्स। देखिए, पहला है राष्ट्रपति द्वारा 3 आपराधिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी गई। तो 3 आपराधिक संहिता विधेयक को जो मंजूरी दी गई राष्ट्रपति के द्वारा, कब? 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस विधेयक पर। यह सभी कानून जो है 1 जुलाई 2024 से प्रभावी, मतलब लागू हो गए। तो पहला है भारतीय न्याय संहिता, मतलब बीएनएस 2023। ये जो है जगह लेगा आपका भारतीय दंड संहिता, यानी आईपीसी 1860 में जो आई थी, इसका जगह लेगा कौन? भारतीय न्याय संहिता, याद रखिएगा। देखिए आगे, देखिए इसमें जो है 20 अध्याय और 358 धाराएं शामिल है इसमें भारतीय न्याय संहिता में। और आईपीसी पहले वाला जो था 1860 वाला आईपीसी, इसमें जो है 23 अध्याय था और 511 धाराएं थी। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी बीएनएसएस 2023। ये जो जगह लेगा, ये दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी का जगह लेगा, जो 1973 की जगह मतलब आई थी, उसके जगह पे जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगी। और इसमें जो है 531 धाराएं शामिल है। जो नया वाला जो है इसमें 531 धाराएं थी। पहले जो था सीआरपीसी में जो है 484 धाराएं थी। तीसरा है भारतीय साक्ष्य संहिता। भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ये जो जगह लेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेगा। किसका? भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जगह लेगा, जो 1872 में आई थी। ये लेगा भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। इसमें जो है 170 धाराएं हैं। पहले जो था इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं थी।
अब नए कानून के कुछ प्रमुख बिंदु को देखते हैं। देखिए, ये 3 नए कानून जो आई हुई है, इनके कुछ प्रमुख उद्देश्य के बारे में देखते हैं। देखिए, सामूहिक बलात्कार के केस में 20 साल की सजा या उम्र कैद आपको मिलेगा, कोई भी करता है तो। नाबालिग से रेप में आपको या उम्र कैद या फांसी आपको दी जाएगी। भीड़ द्वारा हत्या यानी मॉब लिंचिंग में आपको फांसी की सजा दी जा सकती है। किसी केस में 90 दिनों के भीतर क्या क्या हुआ इसकी जानकारी विक्टिम को देनी होगी। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया, तो ये 3 जो कानून आई हुई है, इसमें पहली बार जो है आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। और धारा 113 में जो है आतंकवादी कृत्य से संबंधित है, और इसी में परिभाषित किया गया है कि आतंकवाद क्या है। तो क्या क्या कहा गया आतंकवाद के बारे में? कहा गया है कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने या लोगों में आतंक पैदा करना जो है आतंकवाद है। देखिए आगे। देखिए दूसरा, दूरसंचार अधिनियम 2023, ये करंट अफेयर्स नेक्स्ट है। दूरसंचार अधिनियम 2023 जो 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इस अधिनियम जो है 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम 1885 का जो है जगह लेगा। इसके अलावा यह भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और ट्राई एक्ट 1997 में भी संशोधन करेगा, जो दूरसंचार अधिनियम 2023 आई है। देखिए 3 नंबर है जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। देखिए इसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 7 सीटें एससी के लिए मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए और 9 सीटें एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित होगी। तो कभी कभी पूछ लिया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में कितना सीटें हैं अभी वर्तमान में? तो 114, मगर इलेक्शन जो होता है 90 सीट पे ही होता है। 24 सीट जो है पीओके जब तक पाकिस्तान के अथी में है, जब तक भारत में नहीं आ जाता उस पर चुनाव नहीं होगा। ठीक है, उसी में पूछ लिया जाएगा कि शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीटें, शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीटें जो है आरक्षित की गई है। इसके अनुसार पीओके से कब्जा समाप्त होने तक विधानसभा की 24 सीटें जो है रिक्त होगी, इस पे चुनाव नहीं होगा। हाल फिलहाल में चुनाव भी हुआ है जम्मू कश्मीर में 90 सीट पे ही। देखिए आर्टिकल 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो है 5 बेंच का जो है 5-0 से जो है ये फैसला सुनाया है कि से केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A में संशोधन को वैध ठहराया है। बता दें कि अगस्त 2019 में संसद ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेषाधिकारों को समाप्त करने की मंजूरी दी थी। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित किया गया। कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। देखिए आगे। देखिए गृह मंत्रालय द्वारा किस ग्रुप को यूएपीए 1967 के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है? तो यूएपी 1967 के तहत जो है जम्मू कश्मीर में जो है मुस्लिम लीग को अवैध या गैर कानूनी घोषित किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी यानी एनजीटीआर पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो एनजीटीआर पोर्टल जो लॉन्च किया गया यह खनन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। खनन मंत्रालय का ऑफिस जो है दिल्ली में है, हेड ऑफिस। देखिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक जो है आपका ये पटना में आयोजित हुई थी। बिहार में विधानसभा की सीट जो है 243 है, लोकसभा की सीट जो है 40 है, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय केंद्र कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट
कार्यालय केंद्र जो है यह सूरत डायमंड बोर्स है। यह अंतर्राष्ट्रीय हीरा एवं आभूषण व्यापार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र है। कौन? सूरत का डायमंड बोर्स। देखिए, आसियान भारत श्री अन्न फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो आसियान भारत अन्न फेस्टिवल जो है यह आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजित किया गया। तो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 जो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में, जिसका थीम था भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। देखिए 11 नंबर, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन जो है तिरुवनंतपुरम में किया गया, जो केरल में। थीम रहा था इसका कि स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियों और एक पुनर्स्थिनशील आयुर्वेद। तब केरल का बात आता है तो केरल में लोकसभा की सीटें 20 है, विधानसभा की सीटें 140 है। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। देखिए 12वें भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 82 में 82 में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन जो है ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मेत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया? दुनिया के पहले है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आरोग्य मेत्री एंड क्यूब का अनावरण जो है ये गुरुग्राम में किया गया। गुरुग्राम जो हरियाणा में पड़ता है। जब हरियाणा का बात आता है तो यहाँ लोकसभा की सीटें 10 है, विधानसभा की सीटें 90 है। यहाँ का सीएम जो है नया इधर बने हैं, नायब सैनी बने हैं। यहाँ के राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय है। तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, हम्प द्वितीय विश्व संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कौन सा? हम्प द्वितीय विश्व संग्रहालय का उद्घाटन जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में किया गया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के शहीद वायुसैनिकों को जो है समर्पित है। हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय। देखिए, किस संस्थान द्वारा पानी से धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित किया है? तो किस संस्थान द्वारा जो है पानी से धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है। देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। कौन सा कॉलेज? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा किया गया है मध्य प्रदेश का सीएम डॉक्टर मोहन यादव। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता देने हेतु आनंद विवाह अधिनियम लागू किया है? तो आनंद विवाह अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा लागू किया गया है। ये देखिए, 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 27वें है तो अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में किया गया है। 19 नंबर देखिए, 100 फुट ऊंचे रफी मीनार का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो 100 फीट ऊंचे रफी मीनार का निर्माण जो है ये पंजाब के अमृतसर में किया जाएगा। रफी मीनार जो है ये गीतकार मोहम्मद रफ़ी के जन्म स्थान पर है। ये मोहम्मद रफ़ी का ही निर्माण किया जाएगा पंजाब के अमृतसर में। देखिए 20 नंबर, तानसेन का संबंध कहाँ से? तानसेन का संबंध जो है ग्वालियर से है। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि 25 दिसंबर 2023 को ग्वालियर किले के कर्ण महल में वार्षिक तानसेन समारोह में 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो इसे जरूर ध्यान में रखिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 1500 तबला। कहाँ पे? ग्वालियर के किले में, कर्ण महल में। कब? तो 25 दिसंबर 2023 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? तो सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम जो है बाराकुंडा है। इसे पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर को भारत के पहले एआई शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पहले एआई शहर के रूप में विकसित किया जाएगा लखनऊ को। हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मिलकर प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट प्रयास जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन यानी आईओएम और भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा मिलकर ये प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य रहेगा विदेश में अध्ययन या काम करने के इच्छुक भारतीय युवाओं और कुशल पेशेवरों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवास को बढ़ावा देना। देखिए आगे, देखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दिसंबर 2023, देखिए रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 में रिपोर्ट जारी किया गया था। में जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? तो ये कलकत्ता बना है। किसके अनुसार? एनसीआरबी जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो है दिसंबर 2023 में एक रिपोर्ट जारी किया गया। इसके अनुसार सबसे सुरक्षित, भारत में सबसे सुरक्षित शहर की लिस्ट में 1 नंबर पे कलकत्ता रहा है। रिपोर्ट का शीर्षक था भारत में 2022 के लिए अपराध। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, पीएम ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वदेश महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो स्वदेश महामंदिर का उद्घाटन जो है यह वाराणसी में किया गया है और सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर है। 26 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है और 2023 में थीम था वसुधैव कुटुंबकम, श्री भगवत गीता और सार्वभौमिक एकता और भागीदारी राज्य जो था ये असम था। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए हाल ही में यूनेस्को ने किस नृत्य को अमूर्त संस्कृति विरासत यानी आईसीएच में घोषित, मतलब शामिल किया या घोषित किया है? तो कौन सा यूनेस्को में जो है नृत्य को जो है को अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल किया है? ये गुजरात का पारंपरिक गरबा नृत्य को। तो कभी कभी पूछ लिया जाए गरबा नृत्य कहाँ का है? तो गुजरात का। इसको यूनेस्को में जो है अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल होने वाले भारत की 15वीं विरासत है। देखिए 12वां दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? तो 12वां दिव्य कला मेला का आयोजन जो है सूरत में किया गया है। देखिए आगे, अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। देखिए किसने लगातार अपने तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो तीसरे कार्यकाल के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में जो है आप जानते ही होंगे अब्दुल फतह अल सीसी बने हैं। तो 3 कार्यकाल से ये है अब्दुल फतह अल सीसी। कौन पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री जो है डोनाल्ड टस्क चुने गए हैं। किसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? तो मैगजीन कौन सा है? टाइम मैगजीन। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2023 जो है ये टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। देखिए लियोनल मेसी जो अर्जेंटीना का है को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। सैम ऑल्टमैन को जो है सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी यानी जीपीएआई सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो किस पे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई पर। तो वैश्विक भागीदारी का सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में हुआ है। जीपीएआई के 29 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा को अपनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कौन सा देश अलग हुआ? तो बेल्ट एंड रोड से जो है इटली अलग हो गया है। 34 नंबर देखिए, हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी यानी IONS 2023 नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये
बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। ये 9वीं संगोष्ठी का आयोजन 2025 में भारत में किया जाएगा। तो 8वां जो है बैंकॉक थाईलैंड में है और 9वां जो किया जाएगा 2025 में, ये आपका भारत में किया जाएगा। कोरिया गणराज्य की नौसेना का नवीनतम पर्यवेक्षक के रूप में स्वागत किया गया है। देखिए आगे, देखिए किन देशों ने भारतीय मंत्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है? तो किन मंत्रियों द्वारा वीजा मुक्त प्रवेशों के लिए घोषणा की है? ईरान और केन्या ने। तो भारतीय यात्रियों के लिए वीजा मुक्त जो है प्रवेश ईरान और केन्या ने किया है। इससे पहले वीजा फ्री कंट्री जो भारत के यात्रियों को दिया गया था, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की एंट्री की घोषणा की थी। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश, इससे पहले आप पढ़ते होंगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को आप पीछे छोड़ते हुए म्यांमार जो है दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। देखिए यूएनओडीसी के अनुसार म्यांमार अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश जो है बन गया है। 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन जो है ये दुबई में किया गया, दुबई यूएई में किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया जाता है? तो जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 जो ये जारी किया गया मार्शल द्वारा, ठीक है। और प्रथम स्थान जो है ये वियना का रहा था और भारत में प्रथम स्थान हैदराबाद का रहा था और विश्व में जो है यह हैदराबाद 153वां स्थान पे था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, संयुक्त राष्ट्र मिशन ने आधिकारिक तौर पर दिसंबर में किस देश में 10 साल की तैनाती समाप्त कर दी है? तो माली में। तो संयुक्त राष्ट्र 10 साल से जो है माली में अपना सेना तैनाती किया था, अब दिसंबर में जाके इसको समाप्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन को MINUSMA के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है MINUSMA का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशन इंटीग्रेटेड स्टेबलाइजेशन मिशन इन माली। देखिए 40 नंबर, देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जेस्पर ने किस देश को प्रभावित किया है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जेस्पर, ये आपको प्रभावित किया है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को। वर्ष 2024 को किस रूप में मनाया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 को जो है अंतर्राष्ट्रीय कैमालिड्स वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कैमालिड मतलब ऊंट, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट के लिए मनाया जाएगा 2024। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने लोगों के जीवन में कैमालिड्स यानी ऊंटों के महत्व को उजागर करने के लिए वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमालिड्स वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा में स्थित है। हाल फिलहाल में इसमें विस्फोट हुआ है, जिसके कारण ये चर्चा में आया हुआ है। कौन 2024 के पाकिस्तान आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाली पहली हिंदू महिला बनी है? तो पहली हिंदू महिला जो जिसका नाम है डॉक्टर सबीरा प्रकाश। हाल ही में किस देश ने ओपेक को छोड़ने का निर्णय लिया? तो ओपेक को छोड़ने का निर्णय जो अंगोला ने लिया है, अंगोला। देखिए अंगोला ने यह निर्णय उत्पादन लक्ष्य पर सहमति न बनने के उपरांत लिया गया है। अब जानते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जो करंट अफेयर्स बनता है। देखिए कौन भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? कौन कहाँ पे? पश्चिमी बड़े युद्धपोत में कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी जो है इसका नाम है कमांडर प्रेरणा देवस्थली। किस भारतीय संस्थान को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसरो को। ये कहाँ का पुरस्कार है? तो आइसलैंड का पुरस्कार है, इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए क्यों दिया गया था? क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता के लिए आइसलैंड के ओसानिक संग्रहालय
द्वारा यह पुरस्कार इसरो को दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए किस देश ने पृथ्वी पर दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला जिनपिंग अंडरग्राउंड लैब की शुरुआत की है? जिनपिंग अंडरग्राउंड लैब की शुरुआत जो है ये चीन ने की है। किस कंपनी ने अपना एआई मॉडल जेमिनी लॉन्च किया है? तो एआई मॉडल जेमिनी जो है गूगल ने लॉन्च किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, कहाँ पर भारतीय डॉक्टरों द्वारा भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है? तो भारतीय डॉक्टरों द्वारा भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ये दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल में किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास के दौरान अपने इन हाउस डिजाइन और विकसित किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल फायरिंग परीक्षण किया है? तो इनका नाम है समर, याद रखिएगा समर। समर का फुल फॉर्म होता है द सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिलेशन। यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन से किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 11 का सफल परीक्षण किया है? तो फतह 11 का सफल परीक्षण जो पाकिस्तान ने किया है। किस क्षुद्र ग्रह को अराजकता का देवता के रूप में जाना जाता है? तो किस क्षुद्र ग्रह को अराजकता के देवता के रूप में जाना गया है? तो क्षुद्र ग्रह एपोफिस को। इसके 13 अप्रैल 2029 को लगभग 20,000 मील दूर से पृथ्वी के पास गुजरने की संभावना दर्शाई गई है, जिसके कारण इस ग्रह को जो है अराजकता का देवता कहा गया। क्या नाम है? एपोफिस, क्षुद्र ग्रह एपोफिस। देखिए आगे, देखिए नासा ने ही इसका अध्ययन करने के लिए जो है OSIRIS ओसिरिस REX जो है अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। देखिए किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक बैक्टीरिया पेटोया टाइगोरी की खोज की है? पेटोया टाइगोरी की खोज जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है और यह बैक्टीरिया पौधे की वृद्धि को बढ़ाने में सक्षम है और इसका नामकरण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर किया गया है। पेंटोया टाइगोरी रखा गया है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कहाँ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया गया? तो जापान के इबाराकी प्रांत में जो है इसका परीक्षण या अनावरण किया गया। किस नेता के द्वारा द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया? तो किस सेना के द्वारा जो है द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। कभी कभी पूछ लिया जाएगा प्रस्थान किसके द्वारा किया गया, किस सेना के द्वारा किया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। 56 नंबर देखिए, किस देश ने पृथ्वी के ऊपरी आवरण में खुदाई के लिए मेंगजियांग नामक एक विशाल महासागर ड्रिलिंग जहाज का निर्माण किया गया है? तो मेंगजियांग नामक विशाल ड्रिलिंग जहाज का निर्माण जो चीन के द्वारा किया गया है और मेंगजियांग चीनी भाषा में अर्थ है सपना। देखिए पाट मित्रो ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पाट मित्रो ऐप जो है कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कपड़ा मंत्रालय ने जूट संगोष्ठी के दौरान भारतीय जूट निगम लिमिटेड JCI द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन पाट मित्रो लॉन्च किया गया है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब पर्यावरण और पारिस्थितिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैंट जो नया बना है उसको देखते हैं। देखिए 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? तो COP28 इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP28 का आयोजन जो है ये दुबई UAE में किया गया। COP जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के ढांचे के अंतर्गत आयोजित होने वाली बैठक है जो 1992 में स्थापित एक बहुराष्ट्रीय संधि के द्वारा किया गया था। और COP28 का क्या परिणाम निकला था उसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए COP28 के परिणाम,
जलवायु परिवर्तन के लिए निवेश जुटाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई द्वारा जलवायु निवेश कोष अल्ट्रेरा शुरू किया गया है। अल्ट्रेरा का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर $250 मिलियन जुटाना है। और भारत जो है, क्या योगदान रहा था भारत का? देखिए, भारत की मिशन रिवर सिटीज अलायंस से प्रेरित होकर 9 देशों ने इस सम्मेलन के दौरान ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है। भारत के अलावा इस गठबंधन में डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना आदि देश शामिल हैं। यूनिसेफ की एक संस्था जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से इस सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल जो है शुरू की। कौन सी पहल? ग्रीन राइजिंग पहल, यूनेस्को के द्वारा भारत में। देखिए आगे, देखिए किस स्थान पर चीतों के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? चीतों के लिए प्रजनन केंद्र जो है गुजरात के कच्छ जिले के बन्नी घास मैदान में जो है प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। देखिए, एसडीजी 13 का संबंध किससे? काफी इंपॉर्टेंट है। एसडीजी का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। तो एसडीजी 13 का संबंध जो है ये क्लाइमेट एक्शन से है। एसडीजी 14 का संबंध जो है ये आपका है जल के नीचे जीवन से। और एसडीजी का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट और सूचकांक। देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 2024 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2024 में भारत की रैंक जो है 7 थी। और भारत की रैंक जो 7 है 2023 में जो है 8 थी। तो एक पायदान जो है नीचे आया है, सुधार हुआ है भारत की रैंक में। जर्मन ये जो है रैंकिंग जारी किया जाता है जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहले 3 स्थान पर जो है कोई भी देश नहीं है। डेनमार्क जो है चौथे स्थान पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहल डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया गया? तो आकांक्षी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो है ये डेल्टा रैंकिंग द्वारा जारी किया गया है। ये नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत जो है 500 ब्लॉकों को शामिल किया गया है। तेलंगाना के तिरियानी ब्लॉक को शीर्ष स्थान मिला है। यहाँ के तेलंगाना के तिरियानी ब्लॉक को, और जबकि उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी ब्लॉक को जो है दूसरा स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD के द्वारा जारी किया गया है। भारत की रैंक जो इसमें थी 49वीं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो है 12वां स्थान था, मतलब एशिया क्षेत्र में जो है 12वां स्थान था। अमेरिका जो पहले स्थान पर रहा था। देखिए आगे, फोर्ब्स 2023 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसका है? तो 2023 में सबसे शक्तिशाली महिला में जो पहला स्थान जो है फोर्ब्स के अनुसार यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियोन का है। और ये जो है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टिन लेगार्ड दूसरे स्थान पर शीर्ष स्थान पर रहा। और कमला हैरिस जो है तीसरे स्थान पर रहा था। और इस सूची में भारत की निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है वो उनको 34वां स्थान मिला है। अब जानते हैं योजना एवं कार्यक्रम। देखिए, योजना एवं कार्यक्रम। देखिए, विकसित भारत @2047 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत @2047 का मुख्य लक्ष्य जो है ये भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो कहीं भी देख लीजिएगा, इसका मीनिंग पूछ लिया जाएगा। तो एक विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को 2047 तक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKY कब शुरू किया गया था? 2020 में शुरू किया गया था, कोरोना के टाइम में। गरीब कल्याण अन्न योजना
तो इसको जो है केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है PMGKY के तहत जो है लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी और अब 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए पुरस्कार एवं सम्मान, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 इन्हें दिया गया है। तो इसको हिंदी के लिए जो है ये संजीव को दिया गया है कि इसके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। अंग्रेजी में जो है नीलम शरण गौर को दिया गया है, इनके उपन्यास रिक्वेम इन रागा जानकी के लिए दिया गया है। उर्दू में जो है सादिका नवाब शहर को दिया गया है, इनके उपन्यास राजदेव की उमराई। ठीक है, तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। मुझे पहचानो उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? संजीव के द्वारा। रिक्वेम इन रागा जानकी जो है ये नीलम शरण गौर के द्वारा लिखा गया। राजदेव की उमराई जो है यह सादिका नवाब शहर के द्वारा लिखा गया है। तो आप इन सबको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किन्हें दिया गया है? तो ये पियानो वादक डैनियल बेरेनबाइम और शांति कार्यकर्ता अली अबू अबाद को दिया गया है। अली अबू अबाद को इजराइल हमास संघर्ष के लिए जो अहिंसक समाधान की दिशा में उनके प्रयासों के लिए जो है दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किन्हें मिला है? तो मिला है लेखिका सुकृता पाल कुमार और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को। तो याद रखिएगा सुकृता पाल कुमार और नोबेल पुरस्कार विजेता जो है अभिजीत वर्मा को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। 71 नंबर देखिए 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो 33वां व्यास सम्मान जो है पुष्पा भारती को दिया गया। उनके स्मरण यादें यादें और यादें के लिए जो है दिया गया है। 72 नंबर देखिए सिंगापुर का प्रतिष्ठित कला सम्मान भारतीय मूल की लेखिका को मिला है जिनका नाम है मीरा चंद्र। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंगापुर का प्रतिष्ठित कला सम्मान पुरस्कार जो है मीरा चंद्र को दिया गया है। इनके साथ यह पुरस्कार सुचेन कृष्णन और उस्मान अब्दुल हमीद को भी दिया गया है। देखिए पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो ये जावेद अख्तर को दिया गया है। भारत की किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है द लीजन ऑफ ऑनर। ये मिला है इसरो वैज्ञानिक VR ललिताम्बिका को मिला है। देखिए आगे देखिए युद्धाभ्यास अब वज्र प्रहार का 14वां संस्करण किन देशों के बीच हुआ? तो वज्र प्रहार जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में 14वां संस्करण हुआ है। यह आयोजित हुआ था उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। अभ्यास सूर्य किरण किन देशों के बीच हुआ? तो अभ्यास सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। अभ्यास सूर्य किरण से याद रख सकते हैं पूरब में सूर्य उगता है तो पूरब में नेपाल पड़ता है, भारत के पूरब में। ये देखिए यह आयोजन जो है सूर्य किरण अभ्यास जो है यह उत्तराखंड के पेथागढ़ में आयोजित किया गया था। अब प्रमुख पुस्तकें देखते हैं जो हाल फिलहाल में लिखी गई है दिसंबर में। देखिए द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायली माँ पुस्तक जो है ये माधव गौड़ बोले के द्वारा लिखा गया है। ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर ये रघुराम राजन एवं रोहित लांबा के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेलकम टू पैराडाइज ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। देखिए अब खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किन्हें मिला है? ये चिराग शेट्टी और साहित्य साईराज को दिया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान जो हरियाणा का रहा था और यूपी का स्थान जो सेकंड रहा था। देखिए विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब पहली बार किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब पहली बार जो है हरियाणा ने जीता है राजस्थान को हराकर। अंडर 90 एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये
यूएई में हुआ है। इसमें विजेता जो है बांग्लादेश रहा था। देखिए रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल को चुना गया है। देखिए दिसंबर 2023 का सभी करंट अफेयर देख लिए, अब जनवरी का देखते हैं। जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस, पहले जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, फिर बाद में इसके करंट अफेयर्स भी देखेंगे। देखिए विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। 2024 में थीम रहा था समावेश और विधि विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। देखिए थीम भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि थीम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई डे 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 2024 में थीम रहा था प्रवासी अमृतकाल में भारतीय की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस जो है प्रतिवर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 2023 में थीम था राष्ट्रीय युवा दिवस का उठो जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। और 2024 में थीम रहा था राष्ट्र की सेवा में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है प्रतिवर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। थीम रहा था 2024 में अस्थायी शांति के लिए शिक्षा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी राष्ट्रीय वोटर्स डे जो है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2023 में थीम रहा था मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। देखिए आगे, ये तो जानते ही होंगे भारत का गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम ध्यान में रखिएगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका यानी जननी है। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस जो है ये 29 जनवरी को मनाया गया। प्रतिवर्ष 29 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, तो याद रखिएगा यह मनाया जाता है जनवरी के लास्ट रविवार को। जनवरी में जो लास्ट रविवार पड़ता है, अंतिम रविवार पड़ता है, आखिरी रविवार, उस दिन जो है विश्व कुष्ठ दिवस उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और 2024 में लास्ट रविवार जो था ये 29 जनवरी को पड़ा था। और इसका थीम जरूर ध्यान में रखिएगा बीट लेप्रोसी, मतलब कुष्ठ रोग को हराना है। शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब जानते हैं जनवरी महीने के करंट अफेयर्स। देखिए 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस के प्रमुख बातें क्या क्या थी? तो देखिए इसमें इसका थीम रहा था, थीम ऊपर भी बताया है, विकसित भारत और लोकतंत्र की मातृका यानी जननी है भारत। मुख्य अतिथि जो इसमें रहते फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन। और सर्वश्रेष्ठ झांकी जो रही थी ये भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित थी, जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। और राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो पुरस्कार मिला था ये उड़ीसा को मिला था। देखिए 87 नंबर इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो है 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये गोवा में किया गया है। इसका उद्देश्य जो है संगीत और नृत्य के माध्यम से दिव्य जनों को की प्रतिभा का प्रदर्शन करना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 से अधिक बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया गया है? ये असम सरकार ने किया है। 3 से अधिक बच्चे की महिला को यदि बच्चा होता है तो सरकारी योजनाओं से जो है उनको वंचित कर दिया जाएगा असम सरकार द्वारा। देखिए सिर्फ लड़कियों के लिए पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? सिर्फ लड़कियों के लिए पहला सैनिक स्कूल जो है मथुरा के वृंदावन में खोला गया है। इसका उद्घाटन जो है राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। स्कूल का नाम जो है नाम रखा गया है संविदा गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। भारत सरकार के नए संहिता 100 सैनिक स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सैनिक स्कूल में लड़कियों के प्रवेश को 2019 में जो है मंजूरी दी गई थी। देखिए 90 नंबर हाल ही में कहाँ पर 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख
प्राप्त हुआ है। 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख जो है ये गोवा के कोकोरा के महादेव मंदिर में मिला है। हाल ही में किसके द्वारा 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 बियॉन्ड ब्रिक्स जारी किया गई है? तो एनजीओ प्रथम के द्वारा। यह छात्रों की गणित क्षमता, व्यवहारिक ज्ञान तथा डिजिटल कौशल पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जनवरी महीने का भी बिहार का करंट अफेयर्स अलग से आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप लोग वीडियो के साथ सिर्फ बने रहें। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर 2023 के लिए जो है बर्निहाट शहर जो मेघालय में पड़ता है, इसको घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? कौन सा समुदाय? हट्टी समुदाय को हिमाचल प्रदेश में मिला है। किस राज्य सरकार ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु की शुरुआत की है? तो असम सरकार ने किया है। देखिए, पंचायत से संसद तक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? पंचायत से संसद तक कार्यक्रम जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य रहा था जमीनी स्तर की महिलाओं नेताओं को सशक्त बनाना। कहां पर भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य बनाया जाएगा? तो कहां पर भारत का पहला केंद्र पोषित गाय अभ्यारण्य जो ये बनाया जाएगा? मुजफ्फरनगर, यूपी में। किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है? तो असम के डिब्रूगढ़ में। कौन सा? पूर्वोत्तर भारत का पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई असम के डिब्रूगढ़ में। भारत वैश्विक स्तर पर किस नंबर का सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा शेयर बाजार जो है भारत का यह स्थान था, चौथा रहा है। हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए यह भारत चौथा स्थान शेयर बाजार के लिस्ट में हासिल कर लिया है। देखिए, किस राज्य ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु को 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया? तो झारखंड सरकार ने। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो तमिलनाडु का चेन्नई शहर जो है महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ रहा है। देखिए, यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी है? तो कृत्रिम है। कृत्रिम कंपनी जो ओला के फाउंडर के द्वारा ये विकसित किया गया है। ओला के फाउंडर भविष्य अग्रवाल के द्वारा जो है ये कंपनी, ये सबसे पहली भारत की सबसे पहली कंपनी जो बनी है यूनिकॉर्न में। देखिए, भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 किस अधिनियम का स्थान लेगा? भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1889 का स्थान लेगा। कौन? भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 1899 का स्थान लेगा। इस अधिनियम का उद्देश्य स्टाम्प शुल्क प्रावधानों का आधुनिकीकरण करना है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल पीपीएचएफ का 9वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है अटल सेतु है। इसकी लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर है, जिसमें 16.5 किलोमीटर समुद्री हिस्सा में बना है और 5.5 किलोमीटर जो है जमीनी हिस्सा पे बना हुआ है। और यह जो है अटल सेतु 6 लेन वाले इस पुल को मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक्स के नाम से भी जाना जाता है और 2016 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। देखिए, सागर परिक्रमा चरण 12 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सागर परिक्रमा चरण 12 का आयोजन जो है पश्चिम बंगाल में किया गया है। सागर परिक्रमा केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के नेतृत्व में एक मेगा मत्स्य पालन आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था पश्चिम बंगाल में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 105। कोचिंग सेंटरों के विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2024 के तहत किस आयु वर्ग से कम वाले छात्रों को नामांकन नहीं
दिया जा सकता है। तो 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों बच्चे को जो है ये कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं मिलेगा। देखिए, कोचिंग सेंटर ऐसे ट्यूटर्स को नियुक्ति नहीं कर सकते हैं जिनकी आयु स्नातक स्तर से कम हो। योगश्री सामाजिक कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो योगश्री सामाजिक कल्याण योजना जो पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। इसका क्या उद्देश्य है उसको देखते हैं। इसका उद्देश्य जो है एससी और एसटी छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का आयोजित कहाँ आयोजित किया गया था? ये गांधीनगर में किया गया था। और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद समिट के मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में मुकेश अंबानी ने हाजिरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा की स्थापना जो है की थी। देखिए, भारत का पहला सौर एवं सबसे बड़ा आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत का सबसे पहला सौर एवं सबसे बड़ा आभूषण पार्क जो ये नवी मुंबई में विकसित किया जा रहा है। किसने 100 से अधिक भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है सुचेता सतीश। 23 जनवरी 2024 को आकाशवाणी ने कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है आराधना। तो राष्ट्रीय खबर देख लिए, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय खबर जनवरी में क्या क्या महत्वपूर्ण रही है उसको देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर 781 फुट का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया जाएगा। किस देश में पहली बार मृत्युदंड देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया। नाइट्रोजन गैस का सर्वप्रथम उपयोग मृत्युदंड के लिए किया गया है। मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने किसे अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है? तो इसका नाम एस्ट्रोलेपियड को नामित किया है। दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज कहाँ की गई है? तो ये कैलिफोर्निया के साल्टन सागर में किया गया है। ये अमेरिका ऊर्जा विभाग के द्वारा ये जो है खोजा गया है। वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जो है विश्व में सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को दिया गया है। जनवरी 2024 में चक्रवात अल्वारो किस तट से टकराया था? तो ये मेडागास्कर तट से टकराया था। देखिए, हाल ही में किस देश को WHO द्वारा मलेरिया युक्त घोषित किया गया है? तो केप वर्ड को जो है केप वर्ड देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त जो है देश घोषित किया गया है। केप वर्ड अटलांटिक महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित एक देश है। दक्षिण कोरिया कंपनी सिमटेक ने कहाँ सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना का योजना बनाई है? तो गुजरात के सानंद में जो है ये दक्षिण कोरिया ने सिमटेक ने यहाँ पे सेमीकंडक्टर बनाने की स्थापना करने की घोषणा की है। देखिए, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ताइवान के नए राष्ट्रपति जो है विलियम लाई बने हैं। कौन दूसरे कार्यकाल के लिए कांगो का राष्ट्रपति चुना गया है? तो दूसरे कार्यकाल के लिए कांगो के राष्ट्रपति जो है फेलिक्स त्शिसेकेडी को चुना गया है। 54वें विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 54वें विश्व आर्थिक मंच का शिखर सम्मेलन जो है स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया है, जिसका थीम रहा था विश्वास का पुनर्निर्माण, यानी इंग्लिश में बोले तो रीबिल्डिंग ट्रस्ट। भारत ने शिखर सम्मेलन में लैंगिक समानता और समता के लिए ग्लोबल गुड अलायंस की शुरुआत की है। इस सम्मेलन में इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके लिए। आइए 122 देखते हैं। 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नेम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये युगांडा की राजधानी कंपाला में किया गया है। इसका थीम रहा था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। 1961 में बेलग्राड यूगोस्लाविया में पहला नेम संख्या मतलब गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? 1961 में पहली बार बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। देखिए, ब्रिक्स 2024 के नए सदस्य कौन कौन बने? तो ब्रिक्स 2024 के नए सदस्य जो है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, टोटल 3 देश शामिल हुए हैं। ब्रिक्स नेताओं ने
अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया हुआ था 2023 में। इसी में यह निर्णय लिया गया था इस पाँच देशों को 6 देशों को शामिल करना। एक देश जो है शामिल हो इस शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना समेत 6 देशों को शामिल करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अर्जेंटीना ने शामिल होने से इनकार कर दिया। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेयर माइली ने जो है ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। और 2024 में हाल फिलहाल में ब्रिक्स आयोजित हो रहा है रूस में। भारत सरकार ने भारत पार्क की स्थापना की योजना बनाई है। तो संयुक्त अरब अमीरात में जो है भारत पार्क की स्थापना की योजना बनाई है। कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो स्वीडन बना है। और 31वां बना था फिनलैंड। और नाटो की स्थापना जो 1949 में हुआ था, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड करंट देखते हैं। देखिए, भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये प्रौद्योगिकी अंतर्लयन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है भारतीय सेना द्वारा। भारतीय सेना द्वारा विकसित संपूर्ण सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिक तंत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है संभव, SAMBHAV, संभव। संभव का फुल फॉर्म होता है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन। देखिए 128। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन कौन सी है? तो ये वैक्सीन का नाम है वैक्सीन हेविश्योर। हाल ही में चर्चा में रहे शब्द महदा कायान और हाथेप 1 का संबंध किससे है? ईरान के 3 उपग्रह से है। कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला सूबेदार जो है प्रीति रजक बनी है। सी ड्रैगन 24 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अमेरिका के गुआम द्वीप पर किया गया है। किसके द्वारा निपाह वायरस के वैक्सीन का पहला मानव परीक्षण किया गया? तो निपाह वायरस का पहला परीक्षण जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। और इस वैक्सीन का नाम जो है कार्डोक्स-1 निपाह जो है इसका नाम है। देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वें संस्करण का आयोजन जो है फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। और इसका थीम रहा था अमृत काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जनसंपर्क। सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित असॉल्ट राइफल का नया नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया उग्राम, UGRAM। ठीक है। जापान चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बना है? तो 5वां बना है। देखिए, जाक्सा के स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून सिलिम मिशन के द्वारा जो है नेसियोली क्रेटर के पास चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। जापान जो है USA, रूस, चीन और भारत के बाद जो है 5वां देश बना है चांद पे लैंडिंग करने वाला। देखिए, अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच हुआ है? तो ये भारत, फ्रांस और UAE के बीच में हुआ है। और डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास जो है ये भारत और UAE के बीच में हुआ है। ठीक, अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड करंट को देखते हैं। चांद का दमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चांद का दमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा सरकार चांद का दमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य में सांभर और गैर बाइसिन लाने की योजना बना रही है। देखिए, भारत का पहला डाई स्काई पार्क कौन सा है? तो पेंच टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में है। यह भारत का पहला और एशिया का 5वां स्काई पार्क बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहा पंदाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित है। अब योजना और कार्यक्रम देखते हैं जनवरी महीने के। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 22 जनवरी 2024 को जो है योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। देखिए, देश की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है।
केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा इसका आयोजन किया गया था। देखिए अब नियुक्तियों के बारे में जानते हैं कि जनवरी 2024 में किन किन इम्पोर्टेंट पदों की नियुक्तियां हुई है। देखिए सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। देखिए ऋतिक रंजनम पांडे को वित्त आयोग का सचिव जो है बनाया गया है। अब प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं जनवरी महीने के। देखिए वाई भारत मैटर्स जो है एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। गांधी ए लाइफ इन 3 चैंपियंस जो है एमजी अकबर के द्वारा लिखा गया है। संस्कृति के आयाम जो है मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। अब जानते हैं पुरस्कार और सम्मान। देखिए जनवरी 2024 में जो है 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा किया गया है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, इन सबको जो है भारत रत्न दिया जाएगा। पद्म विभूषण पुरस्कार जो है ये 5 लोगों को दिया जाएगा। पद्म विभूषण पुरस्कार 5 लोगों को, पद्म भूषण जो है 17 लोगों को और पद्मश्री जो है 110 लोगों को दिया जाएगा। देखिए खेल से है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी जो है लियोनल मेसी को चुना गया है। रवि कुमार दाहिया को फ्रांस के ग्रैंड प्री में कांस्य पदक जो है मिला है कुश्ती के क्षेत्र में, तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। देखिए टोटल देख लिए दिसंबर और जनवरी महीने के करंट अफेयर्स। अब जनवरी महीने के जो है बिहार का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। देखिए बिहार करंट अफेयर्स जनवरी माह के। देखिए बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बिहार में वोटरों की संख्या जो है 7.64 करोड़ हो गई है। देखिए 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के सुधार के मामले में बिहार जो है दूसरे स्थान पे रहा है। तो पहले स्थान पे यूपी रहा था, 5.94 करोड़ की गरीबी को सुधार किया है, गरीबी रेखा से ऊपर लाया है। बिहार जो है तो सेकेंड स्थान पे रहा है 3.77 करोड़, और थर्ड स्थान पे जो है मध्य प्रदेश रहा था 2.3430 करोड़। देखिए एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार पूरे देश में जो है 22वें स्थान पर रहा है, और बिहार में जिला की बात करें तो प्रथम स्थान पे बेगूसराय रहा है। देखिए 4 नंबर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में बिहार पहले स्थान पर रहा है पूरे भारत में। कितना है जीडीपी? 10.64% बिहार का जीडीपी। बिहार से समस्तीपुर जिले में स्थित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो पूछ लिया जाएगा श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है कहाँ पे है, तो समस्तीपुर में। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ विजडम जो 243 फीट है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा होगी, जो जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। तो पूछ लिया जाएगा स्टेच्यू ऑफ विजडम किससे रिलेटेड है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। कितनी ऊंचाई है? 243 फीट। कहाँ पे है? तो मरीन ड्राइव गंगा किनारे इसको बनाया जाएगा। देखिए 30 जनवरी 2024 को मुंगेर के पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल का निधन हो गया। ये समता पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक थे। तो हो सकता है पूछ लिया जाए, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ब्रह्मानंद मंडल जो है किस पार्टी से रिलेटेड है, तो समता पार्टी के संस्थापक सदस्य से रिलेटेड थे। देखिए 30 जनवरी 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में नीतीश नामक डिवाइस लॉन्च किया है। तो क्या नाम से आपदा प्रबंधन लॉन्च किया है, तो नीतीश नामक से। तो इसका फुल फॉर्म होता है नोबेल एंड इंटरसेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेविंग ह्यूमन लाइफ। देखिए बिहार सरकार ने स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। देखिए ये 75 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 10 नंबर 75वां गणतंत्र दिवस पर पटना में 14 विभागों की झांकियां निकाली गई, जिसमें नगर निकाय, नगर विकास एवं आवास विभाग जो है
कबाड़ से कमाल की झांकी को जो है प्रथम स्थान दिया गया है। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के 25 पदाधिकारियों और कार्मिकों को पदक से सम्मानित किया गया है, जिसमें 6 को जो है वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया, यानी गैल्ट्री मेडल, और 2 को जो है प्रेसिडेंसी पुलिस सेवा मेडल से प्रदान किया गया, और 17 को जो सराहनीय सेवा पदक के रूप में दिया गया है। अब 6 को जो है गैल्ट्री मेडल से दिया गया, इसको देख लेते हैं। गैल्ट्री मेडल पुलिस मेडल बिहार 2024 में जो दिया गया है, SI ज्योति कुमार सिंह को दिया गया है, हवलदार दिवगंत विश्वा उरांव को दिया गया, कांस्टेबल शंभू महतो को, अपर पुलिस अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार झा को, SI धर्मेंद्र पासवान को, जूनियर कमांडो वीर बहादुर को जो है रोका को दिया गया है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2024 जो है जो दिया गया है, R मलार विजी अपार पुलिस महानिदेशक और सुनीता कुमार इंस्पेक्टर को जो है दिया गया है। देखिए, बिहार के अररिया जिले में रहने वाले खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ की है नसरीन शेख? अररिया जिले की, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कौन सा खेल से संबंधित है? खो खो से। और 2024 में जो है 26 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है अर्जुन पुरस्कार में। देखिए, बिहार की मोहम्मद हुसैन को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कुल जो है 19 बच्चों को सम्मानित किया गया। बिहार से मोहम्मद हुसैन थे 2024 में बाल पुरस्कार पाने वाले। हाल ही में मेडीवाइजर प्रालिटेड का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया बिहार में। तो कौन सा? मेडीवाइजर। देखिए, जनवरी 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती पर भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। कुल 5 लोगों को दिया जाएगा, जो हम आपको पहले इसी वीडियो में बताए हुए थे। बिहार से कर्पूरी ठाकुर है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे। देखिए, पद्म पुरस्कार 2024 बिहार के 6 लोगों को दिया गया है। तो पद्म पुरस्कार जो है 6 लोगों को दिया गया 2024 में। किन किन को दिया गया, तो आइए उसको देखते हैं। देखिए, पहला है श्री विंदेश्वरी पाठक, मरणोपरांत दिया गया है। इसे सामाजिक कार्यकर्ता है और इसके शौचालय मैन ऑफ बिहार या इंडिया भी कहते हैं। ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए, श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है मिला है पद्म भूषण। श्री अशोक कुमार विश्वास को जो है टिकलू पेंटिंग के लिए दिया गया है कला के क्षेत्र में पद्मश्री। देखिए, ये सबका नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हम सब कुछ इसमें आपको बता देते हैं। देखिए, श्री सुरेंद्र किशोर को जो है शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। श्री राम कुमार मलिक को जो है ध्रुपद गायन के लिए के क्षेत्र में दिया गया पद्मश्री कला के क्षेत्र में। सुश्री शांति देवी और शिवम पासवान को जो है मधुबनी या सिसला पेंटिंग में गोदान शैली कला के लिए जो है पद्मश्री दिया गया है। तो जनवरी महीने के करंट अफेयर देख लिए। आने वाले वीडियो में हम आपको फरवरी मार्च का करंट अफेयर, साथ में बिहार का भी फरवरी मार्च का करंट अफेयर साथ में लेते चलेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।